गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और ये वीडियो में मैं बात करूँगा कि आईबीपीएस पीओ का एडमिट कार्ड आ गया है मेरा। और मेरा एग्ज़ाम जो है वो है 23 अगस्त 26 ऑन संडे। और रिपोर्टिंग टाइम है 10:30 AM। मैं रहता हूँ मध्य प्रदेश में, तो मेरा सेंटर है भोपाल में। ठीक है। और ठीक है, ये तो हो गया एडमिट कार्ड की बात। और अब मैं बात करूँगा कि आज जो लाइव मॉक है टेक्स्ट बुक पे जो आया है, वो मैंने दिया था आईबीपीएस का। उसको देख लेते हैं। तो ये मैंने दिया था, इसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। इसमें मेरा स्कोर बना है 56, करेक्ट है 57, इनकरेक्ट है 7, अटैम्प्ट 64 है। और इसको मैंने मोबाइल पे इसका सारा डेटा निकाल लिया है, वो भी मैं शो कर देता हूँ क्या आया था क्या नहीं। तो ये रहा। ठीक है, यहाँ से देख लो। ये अभी की रैंक है 397, मतलब अभी और भी लोग दे रहे हैं तो वो नीचे आ रही है जैसे तैसे। ठीक है, स्कोर है 56, कट ऑफ क्लियर हो गई है, परसेंटाइल है 85, और इनकरेक्ट है 7। और ज़्यादा गलत मेरे हुए हैं इंग्लिश में। ऑब्वियसली इंग्लिश में मैं ज़्यादा अटैम्प्ट करता हूँ, इसलिए वो उसमें गलत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। और मुझे पता नहीं है रेलेवेंसी का कि मॉक कितना रेलेवेंट है और वगैरह वगैरह। क्वांट मेरी वीक है, तो मैं बता देता हूँ मैंने क्या गलती करी है क्वांट में। ये जो डीआई दिख रही है ना, ये डीआई उठा ली है मैंने, सबसे बड़ी गलती। मुझे इसको जज करने में प्रॉब्लम हुई क्योंकि मेरे को इसके क्वेश्चन जैसे ही छोटे छोटे दिखे, तो मुझे लगा कि मैं इसको कर लूँगा। और मैंने इसको उठाया और मैंने जब ये सॉल्व करनी शुरू की तब मुझे पता चला कि इसमें टोटल पॉपुलेशन दी है। फिर उसके बाद मुझे लिटरेट और इलिटरेट का डेटा निकालना है, और उसके बाद लिटरेट फीमेल का डेटा निकालने के बाद उसमें मेरे को लिटरेट मेल का डेटा निकालना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ मुझे परसेंटेज दिया हुआ है इलिटरेट फीमेल का, और उसके साथ फिर मुझे इलिटरेट मेल का भी डेटा निकालना है। तो ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव डिएट थी और यही मैंने उठा ली थी। जब मैंने इसका डेटा निकाला लिटरेट और इलिटरेट, तो फिर भी मैंने निकाल लिया था, पर जैसे ही मैं परसेंटेज वाले पे निकला कैलकुलेशन पे, तो मुझे समझ में आया कि नहीं, ये डीआई नहीं हो पाएगी। इसमें मैंने अपना वेस्ट किया है 4 मिनट 37 सेकेंड, और आंसर नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने जितनी भी सॉल्व करी थी। क्वेश्चन उसमें पूछा था कि परसेंटेज ऑफ मेल कितना ज़्यादा है परसेंटेज ऑफ इलिटरेट मेल से, मतलब ऐसे क्वेश्चन थे भाई इसमें। तो ये सबसे बड़ी गलती है मेरी क्वांट के सेक्शन में। और ये रही दूसरी डीआई में, ये बैग वाली है आई गेस। इसका मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है। ठीक है, तो वो बैग वाली थी और उसमें क्वेश्चन भाई इस तरीके क्वेश्चन थे उसमें, उसको मैंने देखते से बंद कर दिया। ठीक है। और एक दूसरी डीआई थी, वो इजी थी, परसेंटेज वाली। एक सर्कल था और उसमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था एक्सपेंसेस का, और उससे मतलब सॉल्व भी नहीं करनी थी उसको, डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर आ जाते थे उसके। वो डीआई मैंने करी है। और स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन मैंने करे थे। क्वाड्रेटिक इसमें नहीं आई थी, सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन आए थे। और फिर अरिथमेटिक मैंने किया था। मेरे क्वेश्चन बने हैं 12 और उतने ही अटैम्प्ट हो रहे हैं। एसबीआई पीओ में भी 9 ही अटैम्प्ट करके आया था मैं। मेरे को इसी पे काम भी करने की ज़रूरत है। ठीक है। और ये रही भाई रीजनिंग। आहा, क्या ही पज़ल सही है। ये देखो, सर्टन नंबर की पज़ल देखते से मैंने बदली इसको, नहीं करना था, रिस्क ही नहीं लेना था। ठीक है, ये मैंने कर ली थी 2 मिनट में, ऑडिटोरियम वाली, ईजी थी। उसके बाद फिर ये है 9 एम्प्लॉयज़, नहीं वही है क्या 9 एम्प्लॉयज़, हाँ ये है अराउंड सर्कुलर सरकमफ्रेंस वाली, कॉन्फ्रेंस वाली। इसमें मिक्स डायरेक्शन है। ठीक है, ये भी मैंने नहीं करी क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये टाइम वेस्ट कर देगी। ठीक है। और एक ये पज़ल मैंने उठाई थी, ये पज़ल कंफ्यूज हो गया था भाई मैं इसमें। 3 केस बन रहे थे और उसके बाद मतलब इसमें वो खेलना था परमुटेशन कॉम्बिनेशन, मतलब लगाते जाओ देखते जाओ, जो कट रही है उसे काटते जाओ। मतलब इसमें कुछ भी चीज़ कंफर्म नहीं हो रही थी। ठीक है, 2-3 ही चीज़ें कंफर्म थी इसमें, तो ये भी मेरे से बनी नहीं, मतलब मैंने आधे में छोड़ दी। मैं समझ गया था कि ये नहीं बनने वाली है। और ये रहा ओवरऑल 29 राइट, 29 अटैम्प्ट है। इंग्लिश लैंग्वेज में 6 गलत है। क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड में 14 सही है, तो मार्क्स इसमें 12 है। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, समझ गया। और फिर रीजनिंग एबिलिटी में 20 करेक्ट है और 1 गलत है। तो ये तो हो गया भाई लाइव मॉक का। और इसके बाद लास्ट में कल कल मैंने दिया था आईबीपीएस का पिछले साल का प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, वो भी देख लो क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा गया था, तो मेरे को उसको थोड़ा देख के कॉन्फिडेंस आया। और मैं सोच रहा हूँ कि यार लाइव मॉक्स नहीं देना चाहिए अब आईबीपीएस पीओ के, है ना, क्योंकि वो मुझे कॉन्फिडेंस पूरा हिला के रख दे रहे हैं वो लोग। तो ये रहा आईबीपीएस पीओ का
पिछले साल का प्रीवियस ईयर पेपर, और ये कौन से शिफ्ट का है वो भी देख लेते हैं, वो दिखा देता हूँ मैं। PYP ये है 23 अगस्त 25 शिफ्ट 2, ठीक है। तो ये रहा पेपर, ये कल दिया था मैंने, इसको देख लेते हैं फटाक से, ठीक है। ये थोड़ा बढ़िया था। अगर ये मॉडरेट शिफ्ट है, जिसको अगर ये लोग बोलते हैं कि अगर ये मॉडरेट शिफ्ट है तो भाई पेपर नहीं निकल रहे अपने से, ठीक है। 53 नंबर आ रहे हैं, कट ऑफ क्रॉस नहीं हो रही है। अगर ये इस तरीके का पेपर बनाएंगे लोग तो भाई नहीं बन रहे। रीजनिंग एबिलिटी 21.7, रीजनिंग में 25 तो टच ही नहीं हो रहा है, कोई भी मॉक में भी नहीं हो रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज 20 नंबर 25 करे थे, ठीक है, इतने आ ही जा रहे हैं। 80 से ऊपर एक्यूरेसी रहती है बस मेरी। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड 11, देख लो, आज 12 है, कल 11 थे, 11 12 11 12। भाई क्वांट में यही हाल है। क्वांट में अगर मैंने यहाँ पे 5-6 नंबर एक्स्ट्रा कवर कर लिए ना, 55 के ऊपर रहेगा भाई स्कोर। तो ये है भाई मेरे अभी तक के मॉक। लाइव तो देने का कोई सेंस मेरे को लग नहीं रहा है, क्योंकि लाइव में मेरे को लग रहा है कि भाई दिक्कत आ जाएगी, दिक्कत। तो ये इसमें कुछ इस तरीके की पजल्स थी, ठीक है। ये बनने वाली थी यार, इसमें आंसर नहीं मिल रहा था, फिर भी 100% रिलेटेड टू इंजीनियर कैसे छूट गया ये मेरे से। पज़ल बनाने के बाद भी आंसर छोड़ के रखे हैं, ठीक है। हो जाता है भाई जल्दीबाजी में, ये सब चीज़ों को ध्यान रखो यार। यार ये कैसी पजल्स देते हैं यार, ये अगर पिछले साल आई है तो बताना यार, जिसने भी दिया होगा पिछले साल का पेपर, मुझे तो याद नहीं है। मतलब मैंने दिया था, हाँ दिया तो था मैंने, पता नहीं क्या करके आया था मैं। बट ये अगर जिसकी भी शिफ्ट रही होगी भाई प्लीज़ बताना ये क्या है यार। 1 2 ये तो दिया हुआ है, ऊपर से ये पीपल्स है, और ये उनके सेलिब्रेशन भी है। मतलब कितने वेरिएबल है इसमें, डबल, इसको डबल वेरिएबल बोलेंगे क्या, ठीक है। ये निकाल लिया था, बट क्वेश्चन सिलेक्शन ठीक कर लिया था मैंने। ये मेरे को समझ नहीं आया भाई, ये टाइम कैसे निकाला इनने, ठीक है। बाकी इसके भी क्वेश्चन मैंने करे, क्योंकि मैंने रैंक वाली बना ली थी, ये टाइम वाला मेरे को समझ नहीं आया टाइम कैसे करना है, तो इसको सीखने की ज़रूरत है। ये भी इजी था, ब्लड रिलेशन। ये क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ मिसलेनियस की, और 8% ये फ्लैट एंड फ्लोर वाली भी छोड़ देता हूँ मैं, मतलब पहली बार में नहीं करता हूँ, टाइम बचता है तो फिर बाद में देखता हूँ करना है कि नहीं। और ये वेड वाली है, और ये भी मैंने छोड़ दिया है, जबकि मैंने इसकी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो 2 क्वेश्चन तो मैंने इसमें ऐसे ही छोड़े हुए हैं। इंग्लिश लैंग्वेज भाई ग्रामर गलत होती है, कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। और इसमें क्या गलत हुआ है, वेदर। वेदर का क्या होता है देख लो एक बार, इसी बहाने याद हो जाएगा। सेंस, ओके। यहाँ पे ब्रिंग अप मतलब होता है कि कोई टॉपिक को लाइट में लाना, राइट। और मैंने क्या सोच के लगाया था इसमें टॉपिक में, ब्रिंग अप मतलब टू मेंशन और इंट्रोड्यूस अ टॉपिक, ठीक है। शी डिसाइडेड टू ब्रिंग अप द टॉपिक ऑफ वैकेशन, तो ये करेक्ट है। ही विल ब्रिंग अप द ग्रोसरीज, ये गलत होना चाहिए ना, क्योंकि ब्रिंग अप यहाँ पे एज अ आइडियल थोड़ी है, आइटम थोड़ी हो रहा है। पर खैर वो गलत हो गया मेरे यहाँ पे। मैंने टिक किया है ए और बी। ए और बी क्यों टिक किया है मैंने, सिर्फ और सिर्फ ए, अच्छा हाँ ना, सिर्फ और सिर्फ ए होना चाहिए ना, तो वो गलत हो गया है। ए और बी उन्होंने सही करके दिया है, बट ठीक है अब क्या कर सकते हैं। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड भाई हालत ख़राब है, ये देखो, ये DI दी थी, समझ नहीं आई मुझे कैसे करना है इसको। मैंने सीधे छोड़ा भी नहीं है, मैंने करने की कोशिश करी है शायद, है ना, 1 मिनट दिया है मैंने इसमें, और मेरे को समझ नहीं आई वो। ये कुछ अरिथमेटिक करे थे, कुछ सिंप्लीफिकेशन है, कुल मिला के 14 नंबर का किया है, जिसमें से भी 2 गलत हो गए भाई। क्वांट का ये हाल है भाई, कोई वीडियो देख रहा है तो ज़रूर बताना कि क्वांट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मुझे तो 2 ही चीज़ समझ में आ रही है, या तो मैं ये टेस्ट को सबमिट कर दो, उसके बाद ये सारे के सारे क्वांट को उठा के सॉल्व करो, और दूसरा और कुछ नहीं भाई, यही है जो है। मैराथन में कुछ नहीं हो रहा है भाई, उतनी बड़ी बड़ी मैराथन लगती नहीं है, और पता नहीं वो पढ़ो वो आता भी नहीं है, पता नहीं क्यों है ऐसा। वो पढ़ो वो पेपर में आ जाता है पर मॉक में नहीं आता है, और फिर पता कैसे रहेगा, याद कैसे रहेगा भाई तब तक कि मैराथन में क्या पढ़ा था। ठीक है, तो भाई यही है, इतने मॉक दिए हैं, अब मॉक के नंबर बढ़ा देंगे। मॉक एक दिन में 2 दे देंगे, सुबह शाम, पेड वाले, लाइव वाले तो नहीं दूंगा, क्योंकि अब वो रिलेवेंट होते चले जाएंगे, इररिलेवेंट होते चले जाएंगे अब से, ठीक है। तो ये है भाई आज का, ये है लाइव वाला, ठीक है। जो भी लोग दे रहे होंगे लाइव
तो अपना स्कोर मेंशन कर देना, अगर देखेंगे 10-15 लोग देख लेते हो यार तुम लोग, तो लिख दिया करो अपना स्कोर। अच्छा पता रहेगा मेरे को भी कि चलो ठीक है, सब मेरे आसपास ही ये लोग है कि नहीं। वो 70-80 वाले बंदे भाई खतरनाक प्रैक्टिस चल रही है भाई, जिनके 70-80 नंबर आ रहे हैं। पता नहीं कब जाएंगे अपन 70-80 पे, 60 ही क्रॉस नहीं हो रहा है यहाँ तो। ठीक है फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।